वेलकम, मैं हूं सागरिका एंड यू आर वाचिंग प्लैनेट बॉलीवुड, एक ऐसा शो जहां बॉलीवुड की हर गॉसिप को हम करते हैं टर्न ऑन। सो फास्टन योर सीट बेल्ट्स एंड गेट रेडी टू विटनेस बॉलीवुड्स बिगेस्ट अपडेट्स। और शो की शुरुआत करते हैं सलमान खान की स्टारी टैंट्रम से। सलमान ने अपने रियलिटी शो के मेकर्स की रातों की नींद उड़ा रखी है। शो अभी शुरू भी नहीं हुआ और सलमान की लेट लतीफी शो के मेकर्स के लिए बन गई है मुसीबत की वजह। लेट्स हैव अ लुक। Planet Bollywood. सलमान खान ने अपने रियलिटी शो के मेकर्स को फिर से दिया हाफ टाइम। एक बार फिर सलमान की लेट लतीफी से परेशान हुए उनके शो के मेकर्स। जी हां, सलमान खान अपने शो के प्रोमो शूट पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 7 घंटे देर से पहुंचे। सोर्सेस की माने तो कल इस प्रोमो शूट के लिए इस रियलिटी शो के मेकर्स ने पूरी तैयारी कर रखी थी और सलमान खान ने सुबह सुबह इस शो के प्रोमो के लिए आने का कमिटमेंट दे रखा था और सभी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि किसी शूटिंग में बिजी ना होने की वजह से सलमान खान अपने शो के सेट पर पहुंच जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सलमान खान अपने शो के सेट पर 7 घंटे देर से आए। सोर्सेस की माने तो सलमान अपने घर से 5 घंटे देर से निकले। फिर सलमान का मूड हुआ कि वो साइकिल चलाकर अपने शो के सेट पर पहुंचे। फिर क्या था, सलमान खान ने अपने शो के सेट पर पहुंचते पहुंचते 7 घंटे का वक्त ले लिया। सलमान खान स्टार ठहरे। ऐसे में शो के मेकर्स के पास उनका इंतजार करने के अलावा कोई चारा नहीं था। वैसे खबरें ये भी आई थी कि सलमान खान इस शो को करने को लेकर पहले ज्यादा एक्साइटेड नहीं थे। इस शो के मेकर्स को एक बार फिर सलमान को होस्ट बनाने के लिए काफी पापड़ बेलने पड़े हैं। रिपोर्टेडली सलमान ने इस शो के लिए एक एपिसोड के 6 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं। साफ है, सलमान खान को इस शो के मेकर्स किसी तरह अपने शो पर ले तो आए हैं, लेकिन उनके साथ 3 महीने शूटिंग करना इस शो के मेकर्स के लिए बिल्कुल आसान नहीं होने वाला है। फॉर अभिषेक सिंह, Zoom, मुंबई। बॉलीवुड के जाने माने म्यूजिक कंपोजर आदेश श्रीवास्तव इस दुनिया में नहीं रहे और आदेश को नम आंखों से विदाई देने कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज आए एक साथ। टेक अ लुक। Planet Bollywood. बॉलीवुड के जाने माने म्यूजिक कंपोजर आदेश श्रीवास्तव इस दुनिया में नहीं रहे। कल रात मुंबई की कोकिलाबेन हॉस्पिटल में उनका निधन हो गया। आदेश पिछले कुछ समय से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। आदेश हमेशा से अपने बॉलीवुड फ्रेंड्स अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सोनू निगम और शान के काफी करीब थे और आदेश की इस मुश्किल की घड़ी में बिग बी से लेकर शाहरुख खान ने उनका पूरा सपोर्ट किया। आदेश को बॉलीवुड में उनकी बेहतरीन म्यूजिक के लिए जाना जाता था। आदेश ने फिल्म चलते चलते, कभी खुशी कभी गम, बागबान, बाबुल और राजनीति जैसी फिल्म्स में म्यूजिक कंपोज किया था। आदेश के गुजरने से पूरा बॉलीवुड गमगीन है और आज कई सेलिब्रिटीज आदेश को अंतिम श्रद्धांजलि देने पहुंचे। मैं वहीं पे हूँ, अभी साइड में आके आपसे बात कर रहा हूँ। हाँ जी। ये उनकी लास्ट फिल्म थी और बहुत सालों की दोस्ती थी, लेकिन बीच में इत्तेफाक ये था कि कभी मुलाकात नहीं हुई और 1-2 महीने पहले हम लोगों ने इस पे काम करना शुरू किया बैकग्राउंड पे एंड बहुत अच्छा काम कर रहे थे। ही वाज वेरी हैप्पी। गए थे बाहर वो वहाँ पर अपना फॉरेन और आके मुझे बोलने लगे कि यार सब अच्छा हो गया, क्योंकि रिपोर्ट बहुत अच्छी आई थी। और अचानक जो है 3-4 दिन काम करने के बाद फिर वो आए नहीं। मैंने पूछा क्या हो गया, मुझे पता नहीं कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गया। तो 2 दिन पहले मैं गया था आदेश जी से मिलने के लिए अपना अस्पताल। तो कंडीशन बहुत खराब थी एंड डॉक्टर्स ने होप्स छोड़ दी थी, बट फिर भी वहाँ हम लोग 2-3 घंटे उनके साथ थे, बात करने की कोशिश करते रहे, किसी को पहचान नहीं रहे थे। मुझे लगता है बहुत ही टैलेंटेड म्यूजिक डायरेक्टर थे, बहुत ही अच्छे इंसान थे, फुल ऑफ लाइफ एंड मुझे लगता है ये बहुत बड़ा लॉस हुआ है बिकॉज ही इज ओनली 51। कल उनका जन्मदिन था और कल ही रात उनकी मौत हुई और कल ही पिक्चर भी उनकी रिलीज हुई, वेलकम। तो ये अजीब कुछ कोइंसिडेंस थे। तो एज ए फ्रेंड मुझे तो बहुत दुख है और बस मैं यहीं आया हूँ। आदेश और मेरा स्ट्रगल साथ में ही शुरू हुआ था। मुझे याद है सतपन जगमोहन जी म्यूजिक डायरेक्टर के घर के नीचे हम मिलते थे अक्सर। वो वहाँ पे टैक्सी में अपना ड्रम सेट लेके आते थे, उनके शो में जाते थे और मैं स्ट्रगल करता था कि मुझे शोज मिल जाएं। आदेश मेरा तब का यार है, म्यूजिक डायरेक्टर तो वो बाद में बना,
मेरे लिए, मेरे साथ, हम लोग साथ में प्रोग्राम करते थे एंड एकदम से उसका जैसे मैंने लाइफ में उसको ग्रो करते देखा और इतना शाइन, हर दिन मुझे नजर आया कि वो कितना ग्रो कर रहा है लाइफ में, कितना शाइन। एकदम से लक्ष्मण प्यारेलाल के ग्रुप में आ गया, फिर उसके बाद आर डी बर्मन के साथ आ गया, उसका म्यूजिक डायरेक्टर भी बन गया और मेरा और उसका एक साथ ही चलता रहा। मैंने आज एक म्यूजिक डायरेक्टर नहीं खोया है, एक ऐसा म्यूजिक डायरेक्टर खोया है जो सिंगर्स के लिए हमेशा लड़ता था। इसी के साथ सोशल मीडिया पर भी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने आदेश श्रीवास्तव की इस दुखद घटना पर अपनी फीलिंग्स जाहिर की। रितेश देशमुख ट्वीटेड, "Sad, very sad news. Rest in peace, Adesh Srivastav. Will always remember you for your music, big smile and a warm hug. Anupam Kher." I'm so saddened to know about the demise of music director Adesh Srivastav. He was a wonderful person, always smiling and always helpful. Rest in peace. Madhur Bhandarkar, deeply saddened to know about the untimely demise of I.M. Adesh. Was one of our industry's most talented music composers. Rest in peace. Amitabh Bachchan tweeted, "There are moments you know are going to happen, yet you are never prepared when it happens. When it does, you wish it did not." Sushmita Sen, a warrior who always hit the right note. Thank you for gracing our lives and filling it with warmth and amazing music. Godspeed. Poonam Dhillon, Adesh Srivastav, my dear friend, lost his fight with cancer. Passed away a while ago. May God grant him eternal peace. Feel shattered. Well, आदेश भले ही इस दुनिया से चले गए हैं, लेकिन वो अपनी म्यूजिक के जरिए सबके दिलों में जिंदा रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। सलमान खान अच्छे मेंटोर की तरह सूरज को डेब्यू की हर एक टिप्स दे रहे हैं और ज़ूम को खबर मिली है कि अपनी फिल्म हीरो को प्रमोट करने के लिए सलमान ने सूरज को कुछ खास लेसन्स भी दिए हैं, जिसकी डिटेल्स देखिए इस खास स्टोरी में। Planet Bollywood. देखो, मैं सामने से कभी नहीं बोलूंगा कि मैंने गलती नहीं की है, मैंने गलती की है, जो भी है। सूरज पंचोली फिल्म हीरो के प्रमोशन के दौरान जिया खान को लेकर पूछे गए सवालों का जवाब खुलकर दे रहे हैं। नफीसा for me will always remain in my heart, in my mind, you know. सूरज जिया के नाम को सुनकर नर्वस नहीं बल्कि कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। If I'm wrong, nothing can save me, you know. But if I'm right and if I'm not wrong, then nothing can destroy me, you know. Well, सूरज के स्कैंडर्ड अवतार को लेकर खबर आई थी कि सलमान खान ने उन्हें ये सजेशन दिया है कि वो जिया को लेकर पूछे गए सवालों का जवाब खुल कर दे, ताकि किसी को ना लगे कि वो कुछ छिपाना चाहते हैं। लेकिन अब ज़ूम को सोर्सेस से इंफॉर्मेशन मिली है कि सलमान खान ने सूरज पंचोली से कहा है कि वो अब जिया खान को लेकर मीडिया में कोई स्टेटमेंट ना दे। जी हाँ, सलमान खान को लग रहा है कि मीडिया सिर्फ और सिर्फ सूरज की बात जिया खान के कॉन्टेक्स्ट में कर रही है, फिल्म हीरो के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। ऐसे में अब सलमान खान ने सूरज को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि वो अपने अपकमिंग इवेंट्स में जिया खान को लेकर कुछ भी बोलने से बचे, ताकि सबका ध्यान फिर से उनकी फिल्म की तरफ आए। वेल, सलमान एज अ मेंटर सूरज की हर एक स्टेप को पर्सनली मॉनिटर कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि सलमान खान की इतनी मेहनत के बाद सूरज बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी के झंडे गाड़ पाते हैं या नहीं। फॉरेलिका श्रीवास्तव थापा, ज़ूम, मुंबई। फिल्म वेलकम बैक फाइनली रिलीज हो चुकी है और इस फिल्म के मेकर्स ने रिसेंटली बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के लिए रखी एक स्पेशल स्क्रीनिंग, जहां कई स्टार्स नजर आए। टेक अ लुक। Planet Bollywood. डैम गुड। आई मीन, अगर क्रेडिट दे तो पहले मैं अपने प्रोड्यूसर को देना चाहता हूँ, फिरोज नडियाडवाला को, जिन्होंने इतनी बड़ी स्टार कास्ट को लेके ये फिल्म बनाई। काफ़ी प्रॉब्लम्स हुए उनको, आपको पता है, आप काफ़ी रिपोर्टिंग करते हो। यहाँ जॉन प्रोड्यूसर फिरोज नाडियाडवाला की किस प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं? मीडिया की किस रिपोर्ट को याद दिलाना चाहते हैं जॉन इब्राहिम? काफ़ी प्रॉब्लम्स हुए उनको, आपको पता है, आप काफी रिपोर्टिंग करते हो। वेल, पिछले कुछ दिनों से ऐसी खबरें आ रही थी कि अनिल कपूर और अनीस बाज़मी अपने रेम्यूनरेशन ना मिलने के कारण प्रोड्यूसर फिरोज नाडियाडवाला से है नाराज और इसी वजह से इनके बीच चल रही है प्रॉब्लम। तो क्या जॉन का इशारा उसी ओर था या किसी और प्रॉब्लम की वो कर रहे थे बात? अब ये तो जॉन ही जाने, लेकिन जिस तरह उन्होंने मीडिया को सब कुछ पता होने की बात कही, उनका वो कमेंट अपने आप में ही बिना कुछ कहे काफी कुछ कह गया।
वैसे आपको बता दें कि फिल्म वेलकम बैक को मिल रहे अच्छे रिस्पॉन्स से बेहद खुश हैं जॉन इब्राहिम और अपनी इस खुशी को वो बांटना चाहते हैं अक्षय कुमार के साथ। आई थिंक आज सबने मुझे कहा कि दिस इज द बिगेस्ट गोइंग टू बी द बिगेस्ट हिट ऑफ योर लाइफ, तो वो मुझे अच्छा लगा क्योंकि आई ओव अ लॉट आल्सो टू अक्षय। आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम हिम, बट आई एम श्योर ही विल बी वेरी हैप्पी। बहुत खुश हो गया अगर वो सुनेंगे। सो इट्स नाइस कि फ्रेंचाइज अभी मेरे पास है और शायद इसके आगे मैं इस फ्रेंचाइज को अगर आगे ले सकूँ तो अक्षय बहुत ही खुश हो गए मेरे लिए। ही विल बी वेरी वेरी हैप्पी फॉर मी। हमने जॉन को स्पॉट किया था फिल्म वेलकम बैक की स्क्रीनिंग के दौरान, जहां जॉन के अलावा वरुण धवन, अर्जुन कपूर, डेविड धवन, अमीषा पटेल, अनिल कपूर और अनीस बासमी जैसे कई स्टार्स मौजूद थे। स्क्रीनिंग पर आए इन सभी स्टार्स को फिल्म वेलकम बैक लगी काफी एंटरटेनिंग। फिल्म मुझे बहुत एंटरटेनिंग लगी। आई विश आई वांट टू नॉर्मल थिएटर सीन ताकि और मजा आ सकता देखते वक्त। बहुत ही अच्छी लगी। मैं तो उदय भाई और अनिल सर का तो बहुत बड़ा फैन हूँ पहले से ही, बट अभी अज्जू भाई का भी हूँ, जॉन सर का। I think it was fab. The whole star cast has done an amazing job. यही नहीं, अनिल कपूर भी फिल्म में अपनी परफॉर्मेंस के लिए मिल रहे कॉम्प्लीमेंट से हैं बेहद खुश। कॉम्प्लीमेंट बहुत मिल रहा है, मगर फिल्म भी अच्छी जा रही है तो सबको मिल रहा है, मुझे भी मिल रहा है। जिस तरह से फिल्म वेलकम बैक को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, उसे देखकर तो यही लगता है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई कमाल तो जरूर दिखाएगी। फॉर हार्दिक तन्ना, ज़ूम, मुंबई। सैफ अली खान की मुश्किल फिर से बढ़ सकती है क्योंकि 2012 NRI ब्रॉल कंट्रोवर्सी में हुई है एक बड़ी डेवलपमेंट, और इस डेवलपमेंट की पूरी डिटेल्स देखिए इस स्पेशल रिपोर्ट में। Planet Bollywood. सैफ अली खान की एक बार फिर बढ़ सकती हैं मुश्किलें। एक बार फिर सैफ को लगाने पड़ सकते हैं कोर्ट कचहरी के चक्कर। जी हां, 2012 सैफ NRI ब्रॉल कंट्रोवर्सी में हुई है बड़ी डेवलपमेंट। इस केस में इन्वॉल्व्ड NRI इकबाल शर्मा के वकील ने कहा है कि उनके क्लाइंट आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए नहीं है तैयार और वो इस केस को अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। इकबाल शर्मा के वकील ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा है, I have moved an application before the mediator saying that the complainant Iqbal Mir Sharma doesn't want to go for mediation but wants trial to go ahead in the case. साफ है, इकबाल शर्मा इस ब्रॉल कंट्रोवर्सी को यूं ही खत्म नहीं होने देना चाहते। कोर्ट ने कुछ समय पहले इकबाल शर्मा और सैफ को कुछ समय देते हुए कहा था कि अगर वो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लेते हैं तो ये केस आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, लेकिन अगर सेटलमेंट पूरा नहीं हो पाता तो कोर्ट आगे की कार्रवाई करेगी। हम आपको बता दें, इस केस में सैफ अली खान, बिलाल अमरोही और शकील लद्दाख पर सेक्शन 325 और सेक्शन 34 के तहत मुकदमा चल रहा है। वैसे सैफ और उनके दोस्त अब तक इस मामले में खुद को इनोसेंट बताते आए हैं। अब इस मामले में आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की गुंजाइश नहीं रह गई है। ऐसे में अब कोर्ट इस केस में बहुत जल्द फैसला सुना सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। सो स्टे विद अस। Planet Bollywood. कपिल शर्मा अपनी फिल्म किस किस को प्यार करो की रिलीज से पहले एक के बाद एक कंट्रोवर्सी में फंसते दिख रहे हैं। आइए देखते हैं अब कपिल शर्मा से जुड़ी है कौन सी नई कंट्रोवर्सी। Planet Bollywood. लगता है जैसे कि कपिल शर्मा को मिल रही सक्सेस की वजह से आजकल उनका दिमाग रहने लगा है 7वें आसमां पर। सोर्सेस की माने तो कपिल शर्मा का एटीट्यूड आजकल सबके लिए प्रॉब्लम बन रहा है। कॉमेडी नाइट्स विद कपिल से 2 हफ्ते छुट्टी लेने के बाद और चैनल को अपसेट करने के बाद कपिल शर्मा को लगा एक और झटका, जब सलमान खान ने कॉमेडी नाइट्स बचाओ पर जाने का फैसला किया, ना कि कॉमेडी नाइट्स विद कपिल पर टू प्रमोट हिज फिल्म हीरो। लेकिन इतना ही नहीं, कपिल शर्मा के एटीट्यूड से परेशान लोग ये भी कह रहे हैं कि इट वाज हिज बिग मिस्टेक दैट ही लेफ्ट द 3 फिल्म डील विद YRF एंड वेंट फॉर अब्बास मस्तान फिल्म, जो बिल्कुल उनकी जोक्स जैसी ही है। इनफैक्ट एली और उनके लेटेस्ट रोमांटिक ट्रैक के बारे में भी ज्यादा चर्चा नहीं है। ऐसे में अब कपिल की ब्रांड वैल्यू पर क्या असर होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। फॉर इलिका श्रीवास्तव थापा, ज़ूम, मुंबई। रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा स्टारर फिल्म बाजीराव मस्तानी के मेकर्स अचानक काफी परेशान हो गए हैं, और इस परेशानी की वजह है संजय लीला बंसाली। क्या है ये पूरा मामला? लेट्स फाइंड आउट। Planet Bollywood. फिल्म बाजीराव मस्तानी हुई ओवर बजट।
डायरेक्टर संजय लीला भंसाली के एक्सपेंडिचर ने किया प्रोड्यूसर्स को परेशान। वेल यस, जूम को अपने सोर्सेज से पता चला है कि संजय लीला भंसाली की फिल्म बाजीराव मस्तानी, जिसमें रणवीर सिंह के साथ दीपिका और प्रियंका भी नजर आने वाली हैं, हो गई है ओवर बजट। सोर्सेज के मुताबिक संजय लीला भंसाली को अब तक शूट रैप अप कर देना चाहिए था, लेकिन ऐसा हो ना सका। फिल्म के लिए जितना बजट तय किया था, संजय लीला भंसाली उसे कई ज्यादा खर्च चुके हैं, लेकिन अभी तक ना ही फिल्म तैयार हुई है और ना ही भंसाली का खर्च रुका है। और यही वजह है कि फिल्म में पैसा लगा रहे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। वेल, ऐसे में तो हम यही उम्मीद करेंगे कि भंसाली जल्द से जल्द फिल्म कंप्लीट कर ले, ताकि प्रोड्यूसर्स की परेशानी कम हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। परिणीति चोपड़ा आजकल भले ही फिल्म्स को लेकर कोई न्यूज नहीं बना रही, लेकिन परिणीति के पर्सनल लाइफ में हो रही डेवलपमेंट आजकल जरूर हेडलाइंस बन रही है। आप भी देखिए। Planet Bollywood. परिणीति चोपड़ा को मिल गया है एक खास दोस्त। अपने क्लोज फ्रेंड के साथ रिपोर्टेडली काफी समय बिता रही है परिणीति चोपड़ा। वेल यस, आज जूम आपको परिणीति के उस क्लोज फ्रेंड के बारे में बताने जा रहा है, जिसके बारे में बहुत ही कम लोग कुछ जानते हैं। जूम को मिली इन्फॉर्मेशन के मुताबिक परिणीति चोपड़ा का ये करीबी दोस्त एक कनाडा बेस्ड होटेलियर है, जिससे पहली बार परिणीति अपने कॉमन फ्रेंड के जरिए मिली थी और उस पहली मुलाकात के बाद ये रहे हमेशा एक दूसरे के टच में। सोर्सेज की माने तो परिणीति और उनके खास दोस्त के बीच की बॉन्डिंग से ये साफ जाहिर होता है कि ये दोनों ही एक दूसरे के साथ हैं कितने कंफर्टेबल। फॉर अभिषेक सिंह, जूम, मुंबई। सैफ अली खान अपनी फिल्म फैंटम को मिले रिस्पॉन्स से काफी खुश है और रिसेंटली जूम के साथ एक्सक्लूसिवली बात करते हुए सैफ ने अपनी फैंस का शुक्रिया अदा किया। Planet Bollywood. Amidst all the mixed reviews and of course a terrorist managing to get a film banned in Pakistan, Saif Ali Khan is here with me. And Saif, I'm thinking and assuming that you are a happy man amidst all the uproar which happened before the film's release. The collection, the box office collection shows really good signs. It's already a success and that's what we've been hearing. So a happy man? Yeah, absolutely. I mean, the main thing really, I suppose, it's an old saying in our profession that, you know, the weekend is kind of our shared responsibility, and then the film speaks. You talk about controversy and things, and it's just underlining the fact that I think that's got really nothing to do with collections. People can, I think the audiences are also intelligent. People talk about things in the right concept, I mean, in the right context. I mean, you can discuss controversy and bans as much as you like, but when it comes to people to shelling out money to buy tickets, they'll see the trailer, they'll see the poster, they'll see the vibe they're getting from the movie and decide. But you know, are you one of those actors who always have kept from your first film onwards, kept a tab on the box office collections, or it happened in due course of time when you actually turned a producer? Well, no, you see, I think there's a little more responsibility now because with, I don't know, experience and age and changing times, the responsibility level does change. There is money involved in this profession, and I want to now, obviously be more conscious of that. Having said that, first of all, my career has always been up and down, maybe because it's also been a little instinctive rather than thought out. I think it'll probably always be instinctive, and I'm sure there'll be ups and downs. And there's a television actor called Faisal Qureshi who has actually uploaded a 12-minute video and has taken you down tremendously in that video. I just saw the video coming on my way. Have you seen it? No. But you've heard of it? Yeah, I mean, of course I've heard of it. Yeah. And, I'm probably not going to see it because I do sensible things with my time rather than try and upset myself. Yeah. On that note, thank you so much, Saif, and pleasure talking to you as always. Thank you so much. Okay, cheers. And with this, it's a wrap on the show. But we'll be back tomorrow with bigger and bolder stories from Bollywood. Till then, keep watching Zoom and stay turned on.